हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो सीधा स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। मोहब्बत एपिसोड नंबर 51। टीना और पाखी दोनों मिलकर बात कर रहे थे। पाखी टीना को कुछ ऐसी बात बोलती है कि टीना एक तो शॉक होती है, लेकिन वो एक अलग से आई कांटेक्ट करती है पाखी से। और पाखी टीना की आंखों में एक तक देख रही थी। टीना बोलती है कि पाखी, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? तो पाखी बोलती है, हाँ पता है मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। लेकिन टीना बोलती है कि पाखी, तुम मुझसे हमेशा लड़ रहे हो, हमेशा बातें करते हो इतना सब कुछ, और तुम्हें अचानक से ये बात। तो पाखी बोलती, मुझे आपसे लड़ना पसंद है, मुझे आपसे झगड़ना पसंद है। और भाई ये भी पसंद है कि आप मुझसे जब झगड़ा करती हो ना, जो एक लड़ाई होती है ना, मुझे उसमें ना एक अलग सी कनेक्शन महसूस होती है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अ, लेकिन। तो रीना बोलते लेकिन अ, तो पाखी बोलते लेकिन मुझे पता है कि आप एक फेमस मॉडल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे पता है कि आप किस फैमिली से बैकग्राउंड, मतलब कुछ फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हो आप, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं आपको जो बोल रही हूँ वो सही है कि गलत है। लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं सिर्फ मेरी दिल की बात आपको बता रही हूँ। तो रीना बोलती है कि आई अंडरस्टैंड, बट सच कहूँ तो यस, आई ऑल्सो लाइक यू, बट मैं तुम्हें। तो बाकी बोलते कि इट्स ओके, आप अभी श्योर नहीं हो, इट्स ओके। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आप मेरे लिए क्या फील करती हो क्या नहीं, मुझे सिर्फ ये जाननी थी। इट्स ओके अगर आप मेरे लिए कुछ फील नहीं करती हो। तो टीना बोलती ऐसी बात नहीं है, असल में मैं सोच रही थी कि तुम्हें तुम्हें नहीं पता पाखी की मैं। तो पाखी बोलती इट्स ओके टीना जी, इट्स ओके। आप मुझे चांस नहीं देना चाहते हो, इट्स ओके। मैं आपको दोस्त नहीं दे रही हूँ, मुझे सिर्फ पहली बार ऐसा एहसास हुई कि मैं, मतलब आज अगर मैं आपको ये इस हालत में नहीं देखती तो सच में मैं आपको ये चीज़ नहीं बताती आई थी कभी भी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं मेरे दिल में ये चीज़ नहीं रख सकती और भी ज़्यादा। कहीं न कहीं आई फील रिलैक्स्ड राइट नाउ दैट आई टेल यू एवरीथिंग। और ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मुझे चांस देना चाहते हो तो इट्स ओके, अगर नहीं भी देना चाहते हो तब भी इट्स ओके। मैं आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना, प्यार ज़बरदस्ती तो नहीं होती। टीना से पाखी की बात सुन रही थी, वो बोलते कि पाखी वो टीना बोलते कि पाखी बोलते कि इट्स ओके टीना जी, इट्स ओके। आई एम सॉरी कि आई इफ़ आई मेक यू अनकम्फर्टेबल, बट भूल जाइए जो भी हुआ है, मैंने जो भी कुछ कहा है वो भूल जाइए। ये बोलकर पाखी उस रूम से निकल जाती है। टीना को कहीं ना कहीं थोड़ी गिल्ट महसूस होती है कि पाखी निकल गई है कुछ, मतलब ऐसी बात बोलकर। टीना थोड़ी देर चुप हो जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो भी निकलती है, वो बोलती है कि पाखी कहाँ है? तो जो नीलांजना और साक्षी थी वो ऑलरेडी तो नींद में थी। वो दोनों भी थोड़ी अलग से उठती है कि क्या, तुम्हारे साथ भी तो थी ना? तो साक्षी बोलती है कि हाँ वो तो तुम्हारे साथ थी टीना। पाखी मतलब कहाँ गई वो? और इस प्लेस पे तो हम ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं। तो टीना बोलती है कि वो मेरे साथ बात कर रही थी तब वो निकल गई। तो नील बोलती तुम दोनों फिर से झगड़ा किए हो क्या? तुम दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हो? तो टीना बोलती नहीं किया झगड़ा, नहीं किया हम दोनों ने झगड़ा। वो मैं असल में कुछ बात बोल रही थी तो आई थिंक शी फेल्ट बैड, आई डोंट नो। ओके ओके फाइन, एक मिनट मैं एक बार जाकर देखती हूँ। ये बोलकर वो निकल जाती है। बाहर वो निकल रही थी, थोड़ी दूर जाती है वो। दूर जाने के वहाँ पर एक गोलगप्पे की शॉप थी। वो देखती है पाखी गोलगप्पे खा रही है। टीना एक टक देख रही थी पाखी को
कि तो सोचती कि मुझे यहाँ पर टेंशन में रखकर ये लड़की गोलगप्पे खा रही है, क्या बोलूँ मैं इसको। और मुझे लगा कि वो आई थिंक शी विल बी सैड ना, मतलब मुझे लगा वो सैड है, कहाँ पर जाकर रो रही है, मुझे ये सब लगा। लेकिन ये लड़की गोलगप्पे खा रही है। तो टीना क्या कहती है, मुंह में ना थोड़ी मार्क्स वार्क्स लगाती है, लगाने के बाद तो सीधा पाखी के पास जाती हो। तो पाखी बोलती कि थोड़ा स्पाइसी दे दो, मतलब गोलगप्पे वाले को बोलते तो स्पाइसी, चलो जितनी भी ज़्यादा चिली है ना सब दे दो। तो वहाँ पर आकर पाखी बोलती है, मतलब टीना बोलती है कि हेलो मिस पाखी जी, क्या कर रही है आप। तो पाखी बोलती है कि ऑब्वियसली गोलगप्पे खा रही हूँ, आप खाओगे। तो बोलती कि मैं वहाँ पर टेंशन में रखी हुई हूँ, मुझे लगा कि तुम, मतलब तुम सैड हो, इसलिए मैंने ये पर आ गया, तुम ये खा रही हो। कुछ देर बाद साक्षी और नीलजाना भी आती है। नीलांजना भी सेम चीज़ करती, मुंह में मास्क लगाई हुई थी। तो साक्षी आकर बोलती है कि क्या बात है पाखी, सब तू बोल कर आ सकती ना, तुझे गोलगप्पे खानी है तो बोल कर आ सकती थी ना। तो पाखी बोलती है कि मैं क्या बोलूँ, तुम लोग तो सो रहे थे और मुझे नहीं लगा कि टीना जी खाई होगी, क्योंकि टीना जी ऑब्वियसली मॉडल है। तो मुझे लगा वो डाइट कॉन्शियस होगी, तो मुझे लगा मैं ही आ जाती हूँ, इसलिए मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। और साक्षी नोटिस करती है कि वो बहुत ज़्यादा चीली थी, मतलब वो जो मसला होती है ना, मसला वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीली थी। तो साक्षी बोलती है क्या हुआ है तुझे, इतनी ज़्यादा चीली क्यों खा रही है, तो स्पाइसी नहीं खा सकती ना, तो नहीं खाती इतनी ज़्यादा तीखा, तो इतनी ज़्यादा तूने तीखा क्यों बनाई है। तो पाखी बोलती है नहीं खाती, लेकिन आज खानी है। ये बोलकर वो खा रही थी गोलगप्पे। तो साक्षी बोलती क्या हुआ है तुझे। तो टीना बोलती क्या हुआ, तीखा खा ही सकती है, गोलगप्पे ज़्यादा तीखा हो ये ज़्यादा मस्त लगती है। तो साक्षी बोलती मैं अपनी दोस्त को जानती हूँ, जब वो बहुत ज़्यादा सैड होती है ना, बहुत ज़्यादा दुख में रहती है ना, तभी वो तीखा खाती है, वो ऐसे में तीखा नहीं खाती, वो तीखा नहीं खा सकती। टीना एक बार सुनती है साक्षी की बात, वो सीधा पाखी की तरफ देखती है। पाखी तो गोलगप्पे खा रही थी, वो गोलगप्पे की तरह ही वो बहुत ज़्यादा नजर थी, वो नहीं सुनती कि क्या कौन क्या बात कर रहे हैं। टीना सोचती है कि क्या वो सैड है क्योंकि उसने रिजेक्ट किया इसलिए। तो एकटक वो पाखे की तरफ भी देखी, तो नील बोलते कि तो हम लोग गोलगप्पे खा सकते हैं क्या। तो टीना देखती नील की तरफ, बोलते तू गोलगप्पे खाएगी। तो नील बोलते कि ऑब्वियसली, तू ये तो बोल रहा था ना कि हमारे इस लाइफ में हम लोग, हमारी बचपन कभी ये सब नहीं कि गोलगप्पे नहीं, तो मतलब गोलगप्पे खाकर हम लोग अपने लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो टीना बोलती है अच्छा, गोलगप्पे अगर खा ले तो हम लोग अपने लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर लेंगे। तो साक्षी बोलती है थोड़ी तो एंजॉयमेंट हो ही जाएगी। तो साक्षी बोलती है और 3 प्लेट लगाइए, और भी 3 प्लेट लगाई जाती है। तो सब लोग मिलकर खा रहे थे। साक्षी एक बार आकर पाखी की तरफ बोलते है कि अंकल और तीखा मत दीजिए इसे, अब उसे जो गोलगप्पे दीजिएगा सब कुछ मीठा दीजिएगा। तो पाखी देखती है साक्षी की, तो बोलती है क्या, मतलब पाखी बोलती है कि क्या हुआ है साक्षी, मैं खाना चाहती हूँ ना। तो बोलती कि नहीं, तेरी आंखें देख, तेरा नोज देख, बुरी तरह से गीली हो चुकी है तू, और तू ये खाने के लिए पागल हो चुकी है। नहीं, तू नहीं खाएगी मतलब नहीं खाएगी। और 1 मिनट, और अंकल जो भी हो ना, एक काम कीजिए, आप थोड़ी ना चटनी गुपचुप बना दीजिए, वो उसको दे दीजिए। तो वो इंसान भी वही करती है, थोड़ा चटनी गोलगप्पे होते हैं ना, वो दे के वो दे देती है। और वो साक्षी बोलती है ए लो और ये खा, और इसे गोलगप्पे मत दीजिए, हम तीनों को दीजिए। तो तीनों मिलकर गोलगप्पे खा रहे थे। तो गोलगप्पे खाने के लिए ना ऑब्वियसली टीना को मार्क्स तो उठानी पड़ेगी। तो मार्क्स तो उठाते ना, जो लोग हैं तो वो देखते टीना की तरफ, बोलते कि वो मैम आप। तो टीना बोलती प्लीज़ प्लीज़ अंकल प्लीज़ ये मत कीजिए प्लीज़, मुझे गोलगप्पे खाने दीजिए, मैं शांति से गोलगप्पे खाना चाहती हूँ, प्लीज़ ये मत कीजिए। अब मैं, आपको क्या चाहिए, सेल्फी ऑटोग्राफ कुछ भी चाहिए मैं आपको दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ चिल्लाई मत। तो इंसान भी चुप हो जाती है। तीनों मिलकर आराम से गोलगप्पे खाते हैं। आराम से गोलगप्पे खाने के बाद टीना उसे एक ऑटोग्राफ दे देती है, डायरी पे उसे ऑटोग्राफ देती है, और उसे वो इतने ही पैसे पे करती है। पाखी चुपचाप खड़ी हुई थी, पाखी को कुछ नहीं कहती। तो ये आती है, तो साक्षी आती है, बोलती क्या हुआ तुझे, और कुछ ही खानी है क्या। तो पाखी बोलती नहीं। तो बोलते अब, तो बोलते एक कोल्ड ड्रिंक्स खा ले क्या, कोल्ड ड्रिंक्स ले ले। तो बोलती तुझे कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, मुझे ऑफ कोर्स। तो बोलती चारों मिलकर तो चारों कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं। वो आने के बाद सीधा गेस्ट हाउस आ जाते हैं। पाखी आकर से कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी और चुपचाप बैठी हुई थी, पाखी और कुछ नहीं कहती।
पाखी कहीं न कहीं टीना को अवॉइड कर रही है। टीना को ये चीज़ पता तो चल जाती है, लेकिन टीना जाकर पाखी से और कुछ नहीं पूछती है। तो वो सोचती है कि क्या वो पूछे या नहीं पूछे, और जाकर तो मतलब सच को तो पूछती नहीं है कुछ भी। वो बैठ जाती है चुपचाप। सब लोग अपनी-अपनी बात कर रहे थे। पाखी भी उस तो मतलब बचपन की बात कर रहे थे। टीना भी अपनी बचपन की, सब कुछ अपने-अपने बात कर रहे थे। लेकिन जब टीना कुछ बात करे ना तो पाखी चुप हो जाती है। जब पाखी कुछ बात करे तो टीना चुप हो जाती है। कहीं न कहीं नील ये चीज़ नोटिस करती है। तो नील सीधा पूछती है कि क्या कुछ हुआ है तुम दोनों में? तुम दोनों इतनी ज़्यादा चुपचाप से क्यों बात कर रहे हो? तुम दोनों एक-दूसरे लड़के जब इतने लड़ते हो तुम लोग। तुम लोग लड़ते-लड़ते हम लोग के दिमाग खा जाती हो, और तुम दोनों आज इतनी ज़्यादा चुपचाप हो। माय गुडनेस! क्या हुआ क्या है तुम दोनों के बीच? बाकी ये बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, क्या होगी? असल में वो कुछ बात हुई थी, तो उसने बोलते वो मतलब कुछ दोस्ती की बात हुई थी और कुछ नहीं। तो पाखी को ये रियलाइज़ हो जाती है कि वो कुछ बात टीना उस बारे में कुछ बात करना ही नहीं चाहती है। तो पाखी भी चुप हो जाती है। तो पाखी बोलती है कि मैं आती हूँ। ये बोलकर वो किचन साइड में कि थोड़ा पानी पी लेती। तो टीना भी कुछ देर बाद पाखी के पास आती है और सीधा बोलती है कि पाखी। तो पाखी देखती टीना की तरफ, बोलती है जी। तो बोलते कि मुझे पता है कि हम दोनों, मतलब मैं नहीं चाहती हम दोनों की रिलेशनशिप मतलब उस तरह से जाए, लेकिन हम दोनों दोस्त रह सकते हैं ना। तो पाखी देखती है कि मैं आपको दोस्त की तरह नहीं देखती हूँ। तो टीना बोलती है मैं तो तुम्हें देखती हूँ, हम दोनों दोस्त में रह सकते हैं ना। तो पाखी चुप हो जाती है। वो बोलती है कि जी। तो बोलते कि तो हम लोग दोस्त रह सकते हैं प्लीज़। हम लोग दोस्त की तरह जैसे बिहेव करते हैं हम वैसे ही बिहेव करें प्लीज़। तो बोलते कि ठीक है। ये बोलकर वो दोनों जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद साक्षी के पास पीयूष की कॉल आती है। तो साक्षी फ़ोन उठाती है, बोलती है कि हाँ पीयूष। तो पीयूष बोलती है कि तुम लोग क्या कहाँ पर हो? तो बोलते हैं कि मतलब कहाँ पर हो, मतलब हूँ एक प्लेस पर हूँ। तो बोलते कि नहीं मतलब तुम लोग मतलब मैं जानना चाहती थी कि तुम लोग है कहाँ। तो साक्षी बोलती एक प्लेस पर हूँ, मैं आ जाऊँगी, कल तक आ जाऊँगी मैं। तो बोलती तुम्हारी मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है आंटी को। तो साक्षी उठ जाती, बोलती है क्या सिर में दर्द? क्योंकि मम्मी ने मुझे फ़ोन करके कुछ नहीं बताई। बोले 1 मिनट रुको मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ। तो पीयूष बोलती मैं तुम्हारी मम्मी के साथ ही हूँ। तो बोलती कि अच्छा। तो वो ठीक है, तो मम्मी को फ़ोन दो। तो मम्मी फ़ोन लेती है, वो सीधा बोलती हाँ साक्षी तुम जा कर भी हो, तुम घर में आओ। तो साक्षी बोलती कि हाँ मम मतलब आप ठीक हो? तो बोलती नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ये बोलकर साक्षी बोलती है कि जी मम मैं आती हूँ। ये बोलकर फ़ोन कट कर देती। तो नीलांजना देखती कि साक्षी थोड़ी टेंशन में आ चुकी थी। तो बोलती कि साक्षी क्या हुआ है तुम्हें? तो साक्षी बोलती वो मम्मी मुझे बुलाई है, ऐसे करके तो मुझसे कभी बात नहीं की, लेकिन आज मुझे ऐसे क्यों बुलाई है मुझे नहीं पता। तो बोलते कि ठीक है चलो। तो सब लोग निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद वो कुछ देर बाद मतलब कुछ 1 डेढ़ घंटे बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। नीलांजना साक्षी और बाकी दोनों को ही घर में ड्रॉप कर देती है, और उसके बाद नीलांजना और टीना दोनों ही निकल जाते हैं। दोनों निकलने के बाद साक्षी जब आती है उसके घर में तो पाखी भी आती है। वो तब सुनी थी कि साक्षी की मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो दोनों ही आते हैं। तो साक्षी आकर देखते हैं कि उसकी मॉम चुपचाप बैठी हुई थी कुछ फोटो लेकर, और पीयूष उसके पास में बैठा हुआ था। तो साक्षी आकर बोलती कि यस मॉम, क्या हुआ क्या है आपको? तो साक्षी की जो मॉम है वो कुछ तस्वीरें दिखाती है। वो देखती है, वो वही तस्वीर थी जो तस्वीर नीलांजना और साक्षी दोनों मिलकर उस पार्क में तुली गई थी। मतलब कोई आकर पीछे से, अगर याद है आप लोग को जो स्टोरी सुने हैं उन लोग को याद होगी, जो लोग पार्क में बैठे हुए थे कुछ लोग मतलब कोई इंसान उन लोगों की फ़ोटो खींच रहा था, तो वही फ़ोटो साक्षी की मोम के हाथ में लग जाती है। साक्षी देखती है उस फ़ोटो की तरफ, सीधा उसकी मोम की तरफ देखती है, वो बोलती है कि मोम मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो उसकी मोम बोलती है कि नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम एक्सप्लेन करोगी इस चीज़ को? तुम अपनी बॉस से प्यार करती हो, वो भी एक लड़की। तुम एक लड़की से प्यार करती हो, मतलब
तुम्हारे अंदर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है क्या? तो तुम मुझे एक बार बताएगी नहीं? तो बोलती मॉम क्या बोल रही हो, कौन सा हार्मोनल प्रॉब्लम? बोलती नहीं, मुझे मैंने सुना है कि अगर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो तभी लोग इंसान मतलब लड़की लड़के से प्यार करती है, लड़का लड़के से। तो बोलती नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती नहीं, ऐसी ही बात है। मतलब एक काम करते हैं पीयूष। तो बोलती हाँ आंटी। तो बोलती कल एक अच्छे से डॉक्टर को अपॉइंटमेंट करो, मैं साक्षी को लेकर जाऊंगी, मैं पूरी तरह से मुझे साक्षी को ठीक करनी होगी। तो साक्षी बोलती मॉम क्या बोल रही हो आप, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, और जो आपको बीमारी बोल रही हो ना वो मेरे लिए प्यार है। तो साक्षी बोलती चुप रहो, चुप रहो, तुम जो बोल रही हो ना ये गलत है, ये गलत है, ये एक मतलब ये क्या है, ये तो मैं बोलने की तगार में भी नहीं हूँ। अगर लोग जानेंगे तो क्या होगे, हम लोग तो यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे। क्या हो रहा है? और तुम पाखी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें सब कुछ मालूम है, फिर भी तुम अपनी दोस्त को ऐसे करने से नहीं रोकी। अच्छा हुआ मुझे ये कौन भेजा है मुझे नहीं पता ये तस्वीर, मुझे भेजकर सब ये आ गया, समझ में आ गया। मैं सीधा पीयूष को फ़ोन किया, पीयूष भी आकर मुझे ये बताया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो साक्षी पीयूष की तरफ देखती हूँ तो पीयूष बोलती है मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ ना आंटी को। तो बोल तो आंटी बोलती उसको ऐसे क्यों देख रहे हो, उसने अच्छा किया ना मुझे सच बताकर। तुम लोग की रंग रसायन लगा रही हो ऐसे लड़की सा, वो लड़की भी क्या पागल है क्या? ये बॉस है, बॉस कोई एम्प्लॉय के साथ ऐसे प्यार व्यार करता है क्या? मैं ये लास्ट तक देखूंगी मैं। तुम कल से ये ऑफिस नहीं करोगी, तुम अभी वो ऑफिस छोड़ दो, तुम ये नौकरी छोड़ दो। तो साक्षी बोलती नहीं मॉम, एक बार भी सोचा है अगर या मैं अभी ये नौकरी छोड़ दूँ हमारी संसार कैसे चलेगी? तो पीयूष बोलती मैं देखूंगी। तो साक्षी फिर से गुस्से में पीयूष की तरफ देखती है, बोलती कि पीयूष चुप हो जा। तो पीयूष बोलती क्यों चुप हो जाओ, अगर आंटी बोली है तुम्हें कि तुम ये नौकरी छोड़ दो तो छोड़ दो ना, तुम्हारे लिए कौन से इम्पोर्टेंट है वो ऑफिस ना तुम्हारी मॉम। साक्षी चुप हो जाती है, वो बोलते कि साक्षी मेरी मेरी पूरी तरह से कसम है तुम्हें, मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, तुम वो ऑफिस छोड़ दोगी। साक्षी चुप हो जाती है, साक्षी कुछ नहीं करती, साक्षी चुपचाप बैठ जाती है। उसे नहीं पता वो क्या कर रही है क्या नहीं, क्या करेगी क्या नहीं। बाकी जब ये सब कुछ सुन रही है ना, बाकी को कैसे कहीं अजीब लग रही थी, क्योंकि ये क्या है, ये अचानक से क्या हुई है, ये तस्वीर कौन खींची है, कौन भेजी है? और पीयूष अचानक से ये सब क्या बोली, क्योंकि पीयूष की जो हरकतें हैं ना, बाकी थोड़ी सी हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके हैरान होना तो बनता है, लेकिन पीयूष ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पीयूष ये चीज़ ही चाहता था। उसकी जो चेहरा है ना, उसके चेहरा में ये चीज़ स्पष्ट देख रही थी। वो चुपचाप खड़े होकर देख रही थी कि मतलब क्या है ये सब। वो बैठी हुई थी, चुपचाप से बैठी हुई थी। वो सोचती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं क्या करूँ क्या नहीं। ये चीज़ पसंद नहीं आती है, वो चीज़ मतलब ये चीज़ वो बिल्कुल पसंद नहीं आती उसको। साक्षी उसके रूम में चले जाती है रोते हुए। वो बोलती है कि क्या करूँ मैं पाखी, मैं क्या करूँ, मम्मी को ये कैसे समझाओ, ये सब कुछ कैसे करूँ मैं एक साथ? तो पाखी बोलती चिंता मत कर, चुप हो जा, एक काम कर तू ये नीलांजना मैम को जाना। तो नीलांजना मैम को सब कुछ बोलती है साक्षी। तो नीलांजना भी थोड़ी परेशान हो जाती है कि, तो बोलती कि मैं आऊँ क्या तुम्हारी मॉम से बात करने के लिए? तो साक्षी बोलती 1 मिनट, मैं एक बार बात करना चाहती हूँ मेरी मॉम से, फिर ये सब कुछ होगी। तो नीलांजना बोलती है कि ओके फाइन, लेकिन तुम मुझे बताओगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं? तो बोलते कि जी जी मैं सब सब कुछ बताऊंगी। तो बोलते कि हाँ तुम मुझे सब कुछ बताओगी, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो बोलते कि हाँ हाँ जी हाँ। तो ये बार को फ़ोन कट कर देती है। पीयूष आता है साक्षी के पास और बोलती कि साक्षी तुम्हें नहीं लगता ये सही नहीं है? मैं तो तुमसे पहले दिन से बोल रही हूँ ये चीज़ सही नहीं है। तुम तुम ये सब को छोड़ दो। तुम्हारी आगे पूरी ज़िंदगी है। तुम अभी एक छोटी हो और ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारी मॉम परेशान हो गई है। तो साक्षी बोलते एक तो साथ देना चाहिए ना मुझे पीयूष, तू मेरी फ्रेंड है, तू मेरी बचपन में तू मेरी साथी है, और तूने एक बार भी नहीं सोचा वो मेरा प्यार है पीयूष, वो मेरा प्यार है, और तू ऐसा बिहेव कर रहा है जिससे तू बहुत ज़्यादा खुश है। तो पीयूष बोलती कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हूँ। तो साक्षी बोलती फिक्र, ये फिक्र है क्या?
तूने एक बार भी मॉम को समझाना नहीं, मतलब समझाना भी सुझाव, मतलब कुछ भी नहीं दिया। एक बार भी मैं मॉम से बात भी नहीं कर पाई। ये कौन भेजा है ये फ़ोटो? मुझे ये फ़ोटो खींचा कौन है और ये फ़ोटो भेजा कौन है? मुझे ये सब कुछ चाहिए। ये जो खींचा है ना वही भेजा है। कोई तो है जो हम दोनों नहीं चाहते कि हम दोनों एक साथ रहें। मुझे ये सब कुछ जाननी है। मैं ये फ़ोटो तो ये साक्षी क्या करती है, दौड़ कर नीचे आती है, उसकी मम्मी बैठी हुई थी, वो सीधा वो फ़ोटो लेती है, फ़ोटो लेकर सीधा फिर से ऊपर चली जाती है। तो पीयूष बोलते क्या कर रही है तू, ऊपर नीचे क्या कर रही है? तो बोलती ये फ़ोटो मैं नीलांजन को भेजूंगी और मुझे जाननी है कि ये फ़ोटो किसने खींची है। तो पीयूष वैसे डर जाती है, वो बोलती कि ये छोड़, अभी तू क्या सबको बुलाकर ये कि सब कुछ ये जाना नहीं है क्या? तेरी जो ये है ना, तो जो सम्मान है ना वो सबको निकल जाएगी। और ये सम्मान, किस चीज़ का सम्मान? इंडिया में ऑलरेडी इस चीज़ का लॉ हो चुकी है। एक लड़की से प्यार कर सकती है। तो बोलती कि ये चीज़ समाज के लिए नहीं है साक्षी, ये सोच, ये चीज़ समाज के लिए नहीं है। तो बोलते मुझे समाज की नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं नीलांजना कपूर से प्यार करती हूँ। तो पीयूष चुप हो जाती है। तो आज के स्टोरी ये तक रखते हैं, देखें आगे एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।